चुके हैं कि बिहार में दो धंधा फल फूल रहा है, बालू और शराब। बोल रहे थे कि तुम चुप रहेगा, तुम्हारा औकात दिखा देंगे। क्यों तेजस्वी यादव जहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वहाँ हत्याएं लगातार हो रही हैं, 14 मर्डर हो गए। ये लोग बिल्कुल एक ऐसा नया इतिहास बना रहे हैं जिससे बिहार शर्मसार हो जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब का तांडव लगातार जारी है। छपरा में अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब से, और नीतीश कुमार आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ते हुए नजर आए हैं। अब खदेड़ना शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सहज और सहनशील थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो रणनीति है, उनकी प्रवृत्ति है, सभी चीज़ों में बदलाव आ रही है। अखिलेश सिंह है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार तो भाजपा के 80 विधायकों को खदेड़ दे रहे हैं, 43 सीट पर आ गए हैं, तब भी खदेड़ेंगे क्या। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, और लोकतंत्र में सदन की जो परंपरा और मर्यादा है, इसको तार तार करते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आज जिन बातों को, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में इस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री, और जो अपने आप को इतना परिपक्व मुख्यमंत्री बताता है, जो अपने आप को कभी केंद्र की राजनीति में जाने की बात करता है, अरे ये तो पंचायत की राजनीति के लायक नहीं है। ये तू मैं करते हैं, जैसे कोई पंचायत के अंदर मुखिया और सरपंच करता है वैसा भी वो हमको लगता है कि कहीं पंचायत समिति के बैठक में इस तरह की घटना नहीं होती है, उस तरह से आज विधानसभा में उन्होंने किया है। और शब्दों का इस्तेमाल देखिए, अब क्या क्या नहीं बोले हैं, मैं तो उन शब्दों को यहाँ बोल नहीं पाऊंगा। नेता विरोधी दल के बारे में सारी संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के बारे में इस तरह का। और ये पहली घटना नहीं है, जब से ये चुनाव हारे और सीट कम आ गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया 2020 के बाद से। हाँ, 2020 के बाद से। और आप देखे होइएगा उस समय भी आसन के बारे में और आसन के प्रति जो उनका व्यवहार हुआ, फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव ही नेता विरोधी दल, तो उनको तुम तड़ाक कहना, फिर उसके बाद में पत्रकारों पर भी कभी बरस जाना। तो अब तो उनको लगता है कि बिहार पर उनके में इतने बड़े संवैधानिक पद पर उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। अच्छा, एक आपने भी वो तस्वीरें देखी कुर्नी में चुनाव के दिन, उनके जो मनोज कुशवाहा हैं केदार गुप्ता से भिड़े थे, बोल रहे थे कि तुम चुप रहेगा, तुम्हारा औकात दिखा देंगे। क्या लगता है नीतीश जी से सीख ले रहे हैं जदयू के नेता? यही पूरा ट्रेंड चल रहा है। ये लोग बिल्कुल एक ऐसा नया इतिहास बना रहे हैं जिससे बिहार शर्मसार हो जाएगा। राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं था। विचारधारा की लड़ाई होती थी और नेता एक साथ बैठ करके, चाहे दलों किसी दल में भी हो, लेकिन सीमाएं तोड़ करके आपस में बैठते थे और चर्चाएं होती थी, और इन चर्चाओं से कुछ निकलता था। विपक्ष हो या पक्ष हो, ये सब लोकतंत्र के एक बड़े हिस्से होते हैं। लेकिन आज ये कटुता आ जाएगी, इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इतने लोग शराब से, जहरीली शराब से मर गए, आज सदन में उस पर विपक्ष अपनी बात रख रहा था, अपनी बात कह रहा था, और आप इस तरह का व्यवहार करिएगा। आप कटिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई जी, इसी प्रकार से भागलपुर में घटना घट गई, लगातार हत्याएं हो रही हैं। आज पटना के अंदर दानापुर में 2 लोग मारे गए हैं, फुलवारी शरीफ में घटनाएं घट गई हैं। बिहार विधानसभा उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए और ये कैसे ठीक होगा इस पर विचार करना चाहिए। आरा में जहां उप मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री हैं, 14 हत्याएं हुई। तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। और हम जब साथ भी थे तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करते थे, शराबबंदी की विफलता पर सवाल करते थे, इनको बुरा लगता। तेजस्वी जी ने आज जिक्र किया, नीतीश कुमार के समर्थन में आए और कहा कि मुख्यमंत्री जी सही तो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में थे, उनके यहाँ शराब मिला, तो भाजपा ने उस समय क्यों विरोध नहीं कर रही थी? मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि आप के हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में क्या कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप जिस पर कार्रवाई करना हो करिए, निर्दोष पर करिएगा तो फिर तो हम उसके लिए खड़ा होंगे, लेकिन जिस पर कार्रवाई करना हो करिए, माफियाओं को पकड़िए, जेल के अंदर भेजिए,
और आप माफियाओं को नहीं पकड़िएगा, और जो जाम से जाम टकराएगा और फिक्र को धुएं में उड़ाएगा उसको आप टिकट दे करके कुढ़नी में चुनाव लड़ाइएगा, और बेचारे गरीबों को जेल भेजेगा, कहिए कि शराबबंदी इसी से हम सफल करेंगे। ऐसे सफल होता है? माफियाओं को प्रोटेक्शन, माफियाओं को जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप दीजिएगा, और उसके बाद और गरीब को और बिल्कुल ऐसे लोग जो निर्धन लोग हैं वो उनको जेल भेजिएगा। और आपके शराबबंदी का परिणाम है कि दर्जनों लोग यहाँ पर बिहार में मारे गए, ये संख्या सैकड़ा में चली गई है, और यहाँ आपके शराबबंदी का तो यही परिणाम निकला है। तो बेचारा गरीब जान से भी जाए, बेचारा गरीब पॉकेट से भी जाए, स्वास्थ्य से भी जाए और जेल में भी जाए, और ये बड़े बड़े माफिया और पुलिस इनके सहयोग से, इनके साठगांठ से, और इनका ये करोड़पति होते जाए दिन रातों रात। तो ये नीतीश जी का खेल है, और मैं आपको बता रहा हूं कि शराबबंदी फेल है और इनका ये गंदा खेल है, और सबका आपस में मेल है, और इस तरह के गठजोड़ ने बिहार को खोखला करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष आपके संजय जायसवाल हों या प्रभारी हों, कई बार जिक्र कर चुके हैं कि बिहार में दो धंधा फल फूल रहा है, बालू और शराब। तो बालू में राजद के लोग संलिप्त हैं, राजद को टैक्स जाता है, और शराब का टैक्स जदयू को जाता है। अब देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, ये बालू और शराब का जो खेल है ये बिहार के अंदर ब्लैक मनी के काला धन के जनरेशन को जनरेट करता है, और यही काला धन फिर निकल करके और बाजार में आकर के गलत कमाई और गलत प्रकार की प्रवृत्ति और अपराध को जो है सो बढ़ावा देता है। और ये सब कुछ सत्ता के इशारे पर हो रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अपराध तब से शुरू हुआ है जब ये सरकार बदली, और उसका मैं मतलब सरकार बदलते जंगल आ जा गई। बिल्कुल, मैं उसका कारण बता रहा हूं। नीतीश ये तेजस्वी यादव ने क्या कहा? देश के गृह राज्य मंत्री को कहा कि हम ठंडा कर देंगे। तो ये कहा नहीं, उन्होंने बिहार के सारे अपराधियों को इशारा किया कि जब बिहार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है इसलिए तुम फ्री है। और आप देखिए उसके बाद लोगों का मनोबल बढ़ गया, अपराधियों का मनोबल बढ़ा, और जिसका परिणाम है कि अपराध बढ़ा है। क्यों? तेजस्वी यादव जहां के प्रभारी मंत्री हैं वहां हत्याएं लगातार हो रही हैं, 14 मर्डर हो गए इतने कम दिनों में। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब आप एक इतने बड़े पद पर बैठ करके और अपराधियों को इशारा करिएगा, देश के गृह राज्य मंत्री को कहिएगा कि ठंडा कर देंगे, तब तो लोगों को समझ में आएगा, अपराधियों को समझ में आएगा कि हमारी अनुकूल सरकार आ गई है, और अपने अनुकूलता का प्रदर्शन वो लोगों की हत्या करके करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।